तुरंत बाद जो 16 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन बवाना दिल्ली में होने जा रहा है, उसके भक्तगण पूज्य महाराज श्री को और आप सभी को निमंत्रण देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां उनसे। और मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र दत्त भारद्वाज जी से कि वो आए और पूज्य महाराज श्री को आप सभी को निमंत्रण प्रदान करेंगे और आप सभी सादर आमंत्रित हैं वहाँ। उसके तुरंत बाद मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन है और उसके तुरंत बाद 14 मई से लेकर के 21 मई तक बख्तावरपुर दिल्ली में श्री सुरेश चौहान जी के द्वारा और उनके साथी मित्रों के द्वारा बहुत ही विशाल आयोजन बख्तावरपुर दिल्ली में होने जा रहा है। वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जो भी उनके गांव के साथीगण और वो पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ आए और पूज्य महाराज श्री को निमंत्रण देकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग ये कार्य इसलिए पहले करवाया, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जब यहाँ से पूज्य महाराज श्री के सुंदरवाणी के द्वारा हम आप सभी उन माँ के चरणों में, माँ के भजनों में डूबेंगे, तो बीच में अगर कोई डिस्टर्ब करने आएगा तो आप उसे माफ नहीं करोगे। इसलिए हमने सारा काम पहले ही करवा दिया। एक बार पूरा जोरदार तालियां चौहान साहब के लिए। दोनों निमंत्रण आपके लिए आज सभी इन दोनों कथाओं में सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि ये दिल्ली की है, बाहर आप जा नहीं सकते, इसलिए हम निमंत्रण भी नहीं दे रहे आपको। तो आइए अब हम आप सभी वहीं से माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को यहीं से नतमस्तक होते हुए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बात आप सभी से कहते हुए जो श्रद्धा और भावना लेकर के आज आप यहाँ पे बैठोगे, निश्चित ही वो लेके जाओगे। एक बात कहता हूँ कि आंसू गिरने की आहट नहीं होती, आंसू गिरने की आहट नहीं होती, दिल टूटने की आवाज नहीं होती। लेकिन आगे क्या है, बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन आज यहाँ पे चेंज करते हैं उसे कुछ। जो भक्त आज इस माँ के दरबार में बैठ के पूरे तन मन से हम कितने पुण्यों को लेकर एकत्रित हो जाएंगे, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब से इस धरा पर कदम रखा है हमारी जिंदगी बदली है और ऐसी जिंदगी बदली जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो पावन भूमि है, इसके ऊपर यदि एक बार भी ब्रह्म का शब्द या भगवती का शब्द तुम्हारे मुख से निकलेगा, तुम्हारे अंदर बैठी हुई शक्ति जागृत, और यदि शक्ति जागृत हो गई तो तुम्हें भगवत गीता हो जाए। इसलिए मैं बार बार कभी कभार अपने भजन नहीं कहता हूँ, पर सच्ची भक्ति है, क्यों भक्ति न शक्ति। और ये भक्ति की भूमि है। धन्यम वृंदावन देना भक्ति नृत्य यज्ञ। ये वृंदावन की भूमि धन्य है, जहाँ भक्ति का नाम सुबह और शाम दिनों रात हो रहा। शायद दुनिया की ऐसी कोई भूमि नहीं होगी कि जिस तरह भक्ति का नृत्य यहाँ हो रहा है। और दुनिया के किसी भी कोने में चली जाइएगा, जो भक्ति आपको देखने को वृंदावन में मिलेगी, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। यहाँ तुम भजन ना करोगे तो भी बस करोगे, देखते देखते भजन के प्रमाण तुम्हारे अंदर प्रवेश कर दिया। दिल्ली वगैरह बम्बई वगैरह में जाओगे तो दूसरे प्रमाण प्रवेश करेंगे, और इस भूमि पर यदि नास्तिक भी आएगा उसके अंदर भी प्रमाण प्रवेश करेगा। ये वो है। या भजन ना करिए आप, जब तक ना करिए आप घूमते रहिए, घूमते घूमते भक्ति प्रवेश करते हैं। और यदि भक्ति प्रवेश कर दे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन रमने लगेगा, तुम्हारा मन गाने लगेगा, और गाते गाते शक्ति का प्रवेश हो जाएगा। और शक्ति का प्रवेश होते ही तुम्हारे घट में बैठा हुआ वो ब्रह्म नहीं दिखने वाली चीज दिखने वाली बन जाए। इसीलिए भाई बहन, आज उस सत्य को जानो, सत्य की भूमि पर बैठे
भक्ति तुम्हारे साथ है, शक्ति कीर्ति भक्ति तुम्हारे साथ है। और यहाँ देख रहा हूँ मैं, जब भी कोई परिक्रमा के लिए भाग रहा है, कोई बिहार के दर्शन के लिए भाग रहा है, कोई यहाँ आबद्ध जी होकर के बैठ करके भजन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्रमाण स्थानम प्रधानम लंबलम प्रधान, स्थान की अपनी प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं। ठीक इस तरह ये वो स्थान है जहाँ ब्रह्म ने भी बैठ करके नृत्य किए, ब्रह्म भी नाचा है। तो क्यों ना इस तरह स्तुति करें कि एक ही स्तुति में तुम्हारे खटके पटके। ये ब्रह्मांड को खोलने वाली भूमि है, ये ब्रह्मांड को दिखाने वाली भूमि है, ये ब्रह्मांड को, उस ब्रह्म को इंसान की तरह चलाने वाली भूमि। इसलिए भाग्यवान है ये मंगला परिवार, जिन्होंने भागवत की शुरुआत की हरिद्वार से और माँ भगवती के गुणगान की शुरुआत की वृंदावन से। क्या और शक्ति की शुरुआत हुई है वृंदावन से, और भागवत की शुरुआत हुई है हरिद्वार से। और ये दोनों का ही सौभाग्य मंगला परिवार को मिला है। ये कोई पूर्व जन्म के पुण्य है मेरे, इस जन्म के पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवति पुण्यम तदा भागवत। क्यों? क्योंकि इस परिवार को उस समय से जानता हूँ जिसमें महात्मा नहीं बना। आप लोगों की तरह 12वीं क्लास में पढ़ता है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं, उस समय से जानता हूँ। और आज करते 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 कहाँ पहुँच गए, ये इसी की देन है। इसलिए ज़्यादातर मैं किताबी लिखी बातें नहीं कहता हूँ, मैं अनुभव की बात करता हूँ। भोले बाबा की एक बात को पकड़ा था इस वृंदावन भूमि आके कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सत। ये जो तुम यहाँ बैठ के करो ये सच है, जो वहाँ दुनियादारी करो गलत है। ये भूमि कोई ये नहीं कहती कि तुम लोगों डिमांड करके सारे बाबा जी बन करके यहाँ बिहारी जी के मंदिर में बैठ जाओ, यहाँ बिहारी जी निकल गया, दुनिया फिर बच जाएगी। ये नहीं कहते। इस भूमि से ये सीख लो कि बिहारी जी को अपने हृदय में बैठा कर, जहाँ तुम बैठो वहीं बिहारी जी को बैठो, जहाँ तुम जाओ वहीं बिहारी जी चले। अरे तुम वहाँ रोज धक्के खाने के बजाय बिहारी जी तुम्हारे पीछे पीछे थोड़े ऐसा कर्म करो क्या? सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी गुण घटन की जा घट पर बैठो। इसलिए मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, जहाँ बैठ करके ब्रह्म ने शक्ति की उपासना की, ये वही भूमि है। यहाँ मुक्ति भी पानी भरती है, मुक्ति भी ये कहती है कि उस ब्रह्म की रज मेरे ऊपर गिरे तो मैं भी तो अपना वाकई ही पता नहीं कैसा पकड़ ही इसकी। ये काला कंटा इतना बदमाश है। हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति हरिद्वार के बगैर गंगा के बगैर एक पल भी नहीं रह पाता था। हर सप्ताह के बाद ये मन में लगन उठती थी बाहर कर रहे, और पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया। 1 साल हो गया, मैं कभी बार सोचता हूँ बैठ कर लगता हो ना, जाने का मन होता है, न जाने कौन सी ऐसा पेज घुमाता बिल्कुल नहीं, न जाने क्या कर दे। इसलिए बहुत बदमाश है। पथिक वाली बात आती है, बहुत बड़ा लुटेरा जिसको ये पसंद कर लेता है उसको फिर छोड़ता है। इसलिए मेरे भाई बहुत अनूठी चीज है, इसमें एक बार उतर के देखना। ये इतनी मीठी चीज है कि जब तुम्हें इसका रस भी नहीं लगेगा, दुनिया का रस फीका 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 अपने आप कहना नहीं पड़ेगा। भोजन का भी और दुनिया का भी रस अपने आप फीका होता चले जाएगा, वहाँ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे पड़ जाता है उसको उस रस में ढल कर उसका दिमाग खराब होता है। इसलिए उस रस से वापस आकर इस रस में ढल के देखो। तो मैं
हर जगह एक ही भाव नजर आए, एक ही दृष्टि नजर आए। लेकिन जिन खोजा तिन पाया गहरी पानी पैश, जो खोजने चलेगा मिलेगा उसे। यदि सूरदास खोजने चलेगा उसको मिलेगा, मीरा खोजने चली तो उसको मिल गई। अपने चित्तौड़गढ़ से मुरारी बापू की कथा सुनी होगी, मीरा के ऊपर लाइव महाराज उसने वो चीज दे दी उस चित्तौड़गढ़ की भूमि से जो कभी सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि असली रस न चंद्रमा में है, न चंद्रमुखी में है, और न स्वर्ग में है। तो कहाँ है असली रस? महापुरुष में होता है। यदि तुम्हें लेना आए तो असली ब्रह्म को उत्पत्ति करने वाला कोई महापुरुष हो, बिहारी जी ने जिसके तुम पास बैठे हो, ये महापुरुष की ही देन है, महापुरुष ने ही प्रकट किया है। अरे महापुरुष धक्के देता था, ये उसके पास जाता है, लेकिन वही महापुरुष बन जाता है जो भक्ति की पगडंडी पर गहराई से चल पड़ता है। धारा को जो राधा के अंदर करने को, जो आपकी बाह्य धारा है उसको बहते बहते उसको विपरीत दिशा में मोड़ दो, वही राधा बन जाएगा। और जिस दिन तुम राधा के मंदिर चले जाओगे तो बिहारी जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, बिहारी जी खुद ब खुद चल के तुम्हारे घर आ जाएगा। तो आइए ना ऐसी स्तुति करोगे ना स्तुति। अरे दो चार घंटे का समय मिल रहा है, अभी जिंदगी नहीं आ रही, कल का क्या किसने लिखा, सामान 100 बरस का या पल की खबर नहीं, लुटा दो अपना। इसको भी लुटाओगे तो किसको लुटाओगे? दुनिया में लुटोगे, लुटा दीजिए। ये भी लुटाने का मौका कभी कभी है ना। भाई स्तुति करके देखता है कौन कितना लुटा, ठीक है। हमारे साथ चल पाते तो नहीं चल पाते भाई, मैं तो एक बार चलाना जानता हूँ, राह बताना जानता हूँ, आगे चलना तुम्हारे ऊपर। तो कितना दौड़ पाता है, कितना चल पाता है, ये तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये बस नंबर बता सकता हूँ, हरिद्वार जाएगी भाई, बैठिए क्या, हम मेरे कहीं से नजदीक चल तो गए, यदि चढ़े नहीं तो वापस ले जाओगे घर से, नहीं पहुँच पाओगे आप। पहुँचना चाहते हो आप लोग तो आ जाइए ना, करें स्तुति के लिए कर सारे बोलो, स्तुति करोगे है ना। देखा शर्मा जी को हेडफोन के लगा रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी कहाँ चले गए, है ना। आइए स्तुति करें। शिर बालिका हो साचे की जय। तो मेरा साथ दोगे क्योंकि मेरे खांसी हो रही है, पहले बता दो क्यों? क्योंकि मौसम एकदम बदला, उधर गर्मी ज़्यादा थी, इधर मौसम एकदम आकर भी बदला, किसकी से हो गई, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा उसको। हम हैं उसी में राजी, जिसमें तेरी रास्ता जिस तरह रखे तेरी योगी बाबा। बंसी विभूषण करालकरीललाभा पीतांबरा अरुणबिंबकलादृष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परमज्ञ तत्त्वमहं जानामि। कृष्णा त्वदीय पदपङ्कज पंजराङ्गे अद्य मे विद्युमानजरा प्रयाण समये कभवादवित्ते कण्ठावरोदयो स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधर सदाम् अन्यास्तास्तचरणास्वनृत्यकादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मच्चमः पातकी नास्ति पापमिहि तुच्छमानैः एवं यत्त्वमहादेव यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा